लेकिन हम राम के विरोधी नहीं है, मंदिर के विरोधी नहीं है, लेकिन वो धन्यवाद प्रस्ताव जो दिया जा रहा था वो सरकार को दिया जा रहा था, जबकि धन्यवाद देना है तो परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना। हमारे बारे में बार बार प्रचार किया जा रहा है कि हम उनमें हाथ उठा दिया कि साहब ये 14 लोग थे मनोज पारस सहित जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। हम राम मंदिर का विरोध हम नहीं किए, ना हम राम मंदिर के विरोध में हैं। हम भी कहीं ना कहीं हिंदू हैं, भले कोई हम एससी से आते हैं, हमें कोई हिंदू नहीं मानता, अपने अपने समय पर हिंदू बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी हिंदू हैं। भाषण में जिक्र किया गया कि रोजाना 2 पुल बनते हैं। भैया कितना झूठ, रोजाना 2 पुल। हमारी इस विधानसभा में इस बार एक पुल तो पुल कोई ऐसी छोटी पुलिया भी नहीं बनी जैसे कहा सके बना हो, और रोजाना 2 पुल पूरे उत्तर प्रदेश में बनते हैं। आने वाले समय में लोगों की आंखें तब खुलेंगी जब धर्म का चश्मा आंखों से उतरेगा, लेकिन लोग तब कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन उस 40 लाख करोड़ में बिजनौर के हिस्से में क्या आया? कोई एक फैक्ट्री बता दें जो बिजनौर में लगी हो, नगीना में कोई फैक्ट्री लगी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं विधानसभा में हूं और हमारे साथ मनोज पारस हैं, विधायक हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और मुद्दा जो चल रहा है वो लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राम नाम का मुद्दा चल रहा है और कहा जा रहा है कि राम राज्य आ गया। मगर जो बजट पेश हुआ है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसमें पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के लिए क्या है। तो मनोज जी से हम जानेंगे। सर, सरकार तो कह रही है एकदम राम राज्य आ गया, बढ़िया हो गया है, अभी प्रस्ताव भी पारित हुआ और आप लोगों का उल्टी गिनती हो गई। क्या रहा पूरा मामला और बजट में क्या है पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए, पीडीए के लिए? देखिए, आप अच्छी तरह और उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि इस बजट में केवल लीपापोती की गई है। पीडीए के नाम पे बजट में खाली लॉलीपॉप देने का काम किया गया। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो पीडीए को कहीं इफेक्ट करती हो। केवल राम नाम, भगवान राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है। भगवान राम राज्य में आप जानते हैं कि पिछड़ा हो, दलित हो, जो गरीब था, मजदूर था, वो खुशहाल था, बराबरी का हक सबको रखता था। लेकिन आज क्या है? आज तो एक तरफा सरकार चल रही है, केवल उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इस बजट में पीडीए के नाम को कुछ नहीं दिया गया। आज अल्पसंख्यक परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगारी है, और नौजवान इस प्रदेश का चरम सीमा पर इस कदर बेरोजगार है कि इससे ज़्यादा बेरोजगारी ना तो किसी सरकार में होगी और ना भविष्य में भी शायद किसी सरकार में नहीं रहेगी। सरकार तो कह रही है कि इन्वेस्टर समिट आ गया और ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं, कई लाख करोड़ रुपए का रोजगार आ रहा है। आपकी विधानसभा में कितनी फैक्ट्रियां लगी अभी तक? देखिए, हमने माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा में हमने भाग लिया था। उसमें भी कहा कि आप 400 लाख करोड़ का आप कहते हैं हम निवेश लेके आए, 40 लाख करोड़ का, लेकिन उस 40 लाख करोड़ में बिजनौर के हिस्से में क्या आया? कोई एक फैक्ट्री बता दें जो बिजनौर में लगी हो, नगीना में कोई फैक्ट्री लगी हो। एक हमारे यहाँ बरसों से 2017 से लेकर अब तक हम लगातार चीखते आ रहे हैं, हर नियम में हमने उसे उठाया कि हमारे एक सहकारी कताई मिल बंद पड़ी है, उसको चलवा दीजिए, उसकी जगह कोई नई फैक्ट्री लगा दीजिए, इससे रोज़गार मिले। अगर 40 लाख करोड़ रुपया का निवेश आया है तो उसी में से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को आप उस ज़मीन को दी। सैकड़ों बीघा ज़मीन उसकी खराब पड़ी है, लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, लेकिन आज तक नहीं चलवाई गई, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई फैक्ट्री नहीं लगी। लेकिन मुख्यमंत्री तो अभी कल भाषण में अपने कह रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण पे जो उन्होंने संबोधन दिया उसमें वो कह रहे थे कि हमने बहुत सारा विकास कर दिया, अयोध्या से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक हमने सफ़र किया, हर जगह एक बराबर अब विकास हो रहा है। अब देखिए, आप भी मेरे ख्याल से इसी प्रदेश में रहते हैं, देख लिए कौन सा विकास हो रहा है। अभी इसमें अभिभाषण में जिक्र किया गया कि रोजाना 2 पुल बनते हैं। भैया कितना झूठ, रोजाना 2 पुल। हमारी इस विधानसभा में इस बार एक पुल तो पुल कोई ऐसी छोटी पुलिया भी नहीं बनी जैसे कहा सके बना हो, और रोजाना 2 पुल पूरे उत्तर प्रदेश में बनते हैं। तो इतना बड़ा झूठ अगर बोल रहे हैं, 175 नई मंडियाँ बनवा दी गई। एक हमारे यहाँ 2015-16 में हमारी सरकार में मंडी बनी थी। एक हमारा कोतवाली ग्राम है, बड़ा ग्राम है, नगर पंचायत हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ किन्हीं कारणोंवश। तो उसमें एक वो बनी थी मंडी समिति, उसके शेड टूट गए, दुकानें टूट गई, शीशे टूट गए, खंडर हो गए, वो तो चली नहीं। तो 175 नई मंडियाँ कहाँ बनी? उसकी कोई सूची दी, उपलब्ध करा दें। सब कागज़ों में है, सब इस बजट को बंदरबाट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पीछे था और पीछे धकेले जा रहा है। आने वाले समय में लोगों की आंखें तब खुलेंगी जब धर्म का चश्मा आंखों से उतरेगा, लेकिन लोग तब कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं धर्म का चश्मा जब आंखों से उतरेगा, मगर 2024 का चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी जो है धर्म के नाम पर ही चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, इस तरह दिख रहा है, राम मंदिर से लेकर तमाम मुद्दे उठा रही है। आप लोगों को क्या मुद्दा होगा और ज़मीन पर लोगों को कैसे समझाएंगे? देखिए, हमने अभी बताया ना, ये किस तरह से धार्मिक प्रचार करते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण अभी है। अभी विधानसभा में सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया कि
सारे विधायक मिलकर के एक प्रस्ताव पारित करें कि जिसमें केंद्र सरकार को हम लोग धन्यवाद अदा करें कि राम मंदिर बनाया गया। बताइए, ये कहीं हकीकत है? अरे देश का संविधान परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, उस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना। हमारे बारे में बार बार प्रचार किया जा रहा है कि हम उनमें हाथ उठा दिया कि साहब ये 14 लोग थे मनोज पारस सहित जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। हम राम मंदिर का विरोध हम नहीं किए, ना हम राम मंदिर के विरोध में हैं। हम भी कहीं ना कहीं हिंदू हैं, भले कोई हम एससी से आते हैं, हमें कोई हिंदू नहीं मानता, अपने अपने समय पर हिंदू बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी हिंदू हैं। लेकिन हम राम के विरोधी नहीं हैं, मंदिर के विरोधी नहीं हैं। लेकिन वो धन्यवाद प्रस्ताव जो दिया जा रहा था वो सरकार को दिया जा रहा था, जबकि धन्यवाद देना है तो परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को दें या सुप्रीम कोर्ट को दें। तो ये हमारा कहना था। लेकिन ये इस तरह का बार-बार प्रचार करते हैं जैसे हमारे बारे में किया जा रहा था। ये तो प्रचार करके लोगों के आंखों पर धर्म का चश्मा चढ़ा रहे हैं और देश व प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। देश और प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं, आरोप है मनोज पारस जी का। आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें मुद्दा कौन सा रहेगा? कमंडल मजबूत रहेगा या मंडल मजबूत रहेगा? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।